सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन सा पॉइंट होता है बेटा, उसको समझने के लिए आप देखिए कि एक बॉडी को आपने बैलेंस कर रखा है किसी पॉइंट पी के अबाउट। जैसे कि आप कर लेते हैं, मान लो इस तरह का कार्डबोर्ड कुछ लिया आपने, ठीक है, और एक फिंगर पर आपने इसको बैलेंस कर लिया, तो ये स्टेबल रहता है उस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो ये कौन सा पॉइंट होता है आपका ये। जैसे यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ इस चीज को, एक यहाँ पर एक कुछ भी पेंसिल की नोक टिप पर या किसी चीज से आपने रिजिड बॉडी को बैलेंस कर रखा है, गिर नहीं रही है, इक्विलिब्रियम में। तो हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस होना चाहिए, तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंसिंग करोगे तो इस पर जहाँ पे आपने जो एक्सटर्नल फोर्स से रोक रखा है उसका टॉर्क तो आएगा नहीं। इसका मतलब ये कौन सा पॉइंट है, ये एक वो पॉइंट है जिसके अबाउट सारे एमजीज का टॉर्क निकल के जीरो आ रहा है बेटा। ये वो पॉइंट है, क्योंकि सारे इतने सारे पॉइंट मासेस से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, सबका M1 M2 M2 G लग रहा है, इतने सारे फोर्सेज हैं। तो अगर ये बैलेंस ही नहीं होता, अगर इन सबका पी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो नहीं आता, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट अबाउट विच टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन द बॉडी इज जीरो। उस पॉइंट का नाम है बेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, जिसके अबाउट सारे एमजीज का, पूरी बॉडी के सारे एमजीज का वेक्टर सम टॉर्क का क्या जीरो आता है। देखो मैंने यहाँ क्या लिख रखा है, मैं अब इतनी बड़ी बॉडी मान रहा हूँ कि मान लो G1 G2 भी अलग अलग है, मैं बहुत जनरल केस ले रहा हूँ, फिर प्रैक्टिकल बात पे करूंगा, मैं प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट बैलेंस है इस पॉइंट पर, जो इतना बड़ा है कि उसमें अर्थ की जो ग्रेविटेशन जी की वैल्यू है, जैसे अपन ने देखा था ना, इक्वेटर पे अलग होती है, पोल पे अलग होती है। इक्वेटर पे कितनी होती है जी डैश, बताओ। जी डैश की वैल्यू याद है इक्वेटर पे कितनी होती है? ओमेगा अर्थ की रोटेशन है तो। हाँ, लॉर्ड कृष्णा ने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट बैलेंस कर लिया था अपनी उसमें गोवर्धन को। ठीक है ना, उसका वो पॉइंट कौन सा था जहाँ पे उन्होंने बैलेंस किया था, वो उसका पूरे का सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट था, जिसके अबाउट सारे पहाड़ के सारे एमजीज का वेक्टर सम क्या हो रहा था, जीरो हो रहा था। बट ये बताओ, अर्थ के इक्वेटर पे जी कितना होता है, 9.80 होता है क्या? मैंने बताया नहीं कि आपको, सर्कुलर मोशन में बता देता हूँ मैं, कैसे नहीं बताया होगा यार, बताया था ना। हाँ हाँ, नहीं नहीं, तान्या को याद है बेटा, याद रहना चाहिए, मैंने बोला था इक्वेटर के लिए डायरेक्ट आता है वो, तो टाइम ही नहीं है इतना निकल जाए। जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर होता है, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर। मेहुल को वैल्यू भी निकाल ली इसने, 9.78 बता रहा है। कोई बात नहीं, वैल्यू पे नहीं जाएंगे अपन, फार्मूले पे जाएंगे। जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर होता है। आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द, ये इक्वेटर पे जी की वैल्यू होती है। तो इतनी बड़ी ऑब्जेक्ट है, मान लो जी और सब अलग है, तो जो बेसिक है आपका टॉर्क की डेफिनेशन है, अगर वो सब सही है तो उस बेसिस पर बोल सकते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट क्या होगा, टॉर्क जीरो होगा। तो इफ पी इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी देन क्या होगा। अब इसका सारे फोर्सेस का एमजीज का टॉर्क लिखना, आप कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे और कैसे लिखोगे, R1 क्रॉस F1, R2 क्रॉस F2, R3 क्रॉस F3, Rn क्रॉस Fn वेक्टर, ऐसे लिखोगे बेटा, ये सबका सम जीरो आ रहा है। ठीक है, क्लियर है बात। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसे कहते हैं, समझ में आ गया कि आपको कौन सा पॉइंट है किसी भी रिजिड बॉडी का, किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अबाउट विच नेट टॉर्क ऑफ ऑल द mg's इज जीरो, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इफ जी वेक्टर अब मान लो यूनिफॉर्म है, प्रैक्टिकल बात करते हैं अपन, जो प्रैक्टिकल कोई प्रॉब्लम करेंगे इतनी बड़ी नहीं है, बॉडी की जी की वैल्यू अलग हो जाए। ठीक है ना, तो जैसे ही अपन प्रैक्टिकल बात पे अपने जो 11th 12th की पढ़ाई है उस पे आए, जो अपने जनरल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो हमने देखा कि जी यूनिफॉर्म है हर जगह, तो आपने यूनिफॉर्म कर दिया, तो क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ रहा है M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर Mn × Gn, जी वेक्टर। इसी से लिख रहा हूँ बेटा, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसी से लिख रहा हूँ मैं। ठीक है ना, ये लिखा था आपने सब जगह, जी सेम कर दिया तो जी कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, R1 वेक्टर क्रॉस M1 प्लस R2 क्रॉस R2 M2 और Rn Mn इस तरह का बच गया, तो क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, उसको बाहर निकाल लिया। कोई डाउट भी था यहाँ तक किसी को भी, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम? अब देखो क्या हुआ आगे। अब आपका जी वेक्टर तो जीरो है नहीं, तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट हमेशा जीरो है, इसका मतलब ये वेक्टर हमेशा जीरो है। M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस Mn Rn वेक्टर इक्वल टू जीरो, तो ये क्या बन गया, समीशन Mi Ri वेक्टर इक्वल टू जीरो बन गया। तो अब आपको कुछ लगने लगा है क्या इससे, क्या आ गया, किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में। हाँ, तो इसका मतलब ये जो जिससे आप पोजीशन वेक्टर लिख रहे हो सारे मास के, वो क्या है, मेरे क्लियर है ना। M1 उसकी डेफिनेशन बन गई RC1 वेक्टर की, M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस Mn Rn।
और आपका वो समीशन जीरो है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास जो आपने ओरिजिन ले रखा है वो क्या है, सेंटर ऑफ मास है। किस पॉइंट के अबाउट लिख रहा था मैं, पी पॉइंट के अबाउट, जिसके अबाउट बैलेंस हो रहा था। तो अब बात आपको समझ में आ रही है कि जो मैं बार बार सेंटर ऑफ मास पे कर देता हूँ, कि hence p is the center of mass and center of gravity of center of mass will coincide if g vector is uniform। तो डेफिनेशन दोनों अलग अलग बनी थी, अलग अलग पर्पस के लिए बनी है, कोई लिंक नहीं है। इत्तेफाक से ऐसा हो जा रहा है एक तरह से कि जब जी वेक्टर सब जगह यूनिफॉर्म है, दोनों की कंसेप्ट अलग है बेटा। वो एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को लगाने के लिए बना है, सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। जिससे हम किसी ऐसे सिस्टम में भी एफ इक्वल टू हमें अप्लाई कर पाए जिसके हर पार्टिकल का एक्सलेरेशन अलग अलग है, इसलिए वो बना था। ये किस लिए बना था, एक ऐसा पॉइंट जिसके अबाउट सारे एम का टॉर्क जीरो हो रहा है। वैसा हो गया है कि वो जो जी अगर सेम होगा तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास विजिट बॉडी का बिल्कुल क्या होगा, सेम हो जाएगा। या उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास सेम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इक्विवेलेंट होता है कि अब मान लो सारा मास हटा के मैं इसी पॉइंट पे लगा दूं तो कोई चेंज थोड़ी नहीं आएगा। नेट फोर्स भी बैलेंस रहेगा और आपका नेट टॉर्क भी बैलेंस रहेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे केस में जो सारी बॉडीज हैं वो इतनी बड़ी है नहीं कि जी अलग अलग हो। तो हमेशा मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप एम जी कहाँ लगाओ, सेंटर ऑफ मास पे लगा दो, क्योंकि वही पॉइंट है जिसके अबाउट सारे एम का टॉर्क जीरो, ठीक है ना। ये वही पॉइंट है जिसके अबाउट सारे एम का टॉर्क जीरो है। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गई क्या, एक बार बताओ, यहाँ पे किसी को डाउट? नहीं नहीं, आप एग्जाम्पल क्या दोगे, अलग अलग जी कर दो बेटा, इतनी बड़ी ऑब्जेक्ट ले लो ना, इक्वेटर से लेकर पोल तक। आपका जी यूनिफॉर्म नहीं होगा। ग्रेविटेशन में कर दूंगा मैं, इतनी बड़ी रॉड बना दूंगा एक, ठीक है ना, अर्थ से लेकर सैटेलाइट तक। तब देख लेना, पूरा जी वेरिएबल होगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको फोर्स के लिए। अभी आप ग्रेविटेशन ना पढ़ने के कारण अभी वो नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, क्योंकि फील्ड नहीं लिख पाओगे अभी आप। बट मैं ऐसा क्वेश्चन ग्रेविटेशन में जरूर लूंगा, ठीक है ना, कि अर्थ की एक रॉड है। नहीं नहीं, अभी नहीं आएगा, तभी आएगा ग्रेविटेशन, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, सीधा जो एम जी लगाना है बॉडी का, कहाँ लगाना है, सेंटर ऑफ मास पे लगाना है।